तो इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शिलान्यास अभी हो रहा है तो चुनाव से पहले काम जो है संपन्न हो जाना चाहिए। क्योंकि पता चला कि हम आए हैं और कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ चुनाव से पहले तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी आज बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर में उन्होंने कई रोड का शिलान्यास किया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज बक्सर के चौसा प्रखंड में कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी द्वारा अनुशासित चौसा प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत में एक पथ का उद्घाटन किया तथा जलीलपुर पंचायत के रोहिणी भान गांव में एक पथ का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि वे ऐसी जगहों को सड़कों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जहां गरीबों की आबादी अधिक है। उन्होंने मुन्ना तिवारी को गरीबों की आवाज सुनने वाला विधायक बताते हुए कहा कि किसी भी विधायक का कर्म और धर्म जनता की आवाज सुनने का होता है, जिसमें स्थानीय विधायक खरा उतर रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि तीसरी बार भी आप विधायक बनेंगे। मुन्ना तिवारी को तीसरी बार विधायक बनाने का दावा वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि किसी भी नेता को जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगली विधानसभा चुनाव में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को भरोसा देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के पहले इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं मुकेश सहनी, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। एकदम देहात एरिया में जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे आप अपने कोष से यहाँ पे रोड बनाने का काम करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरीके से गांव घर में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वहाँ पे बेहतर विकास करने की आवश्यकता है। आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे पहला उनका कर्तव्य है जरूरतमंद लोगों को मदद करना। तो इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि शिलान्यास अभी हो रहा है तो चुनाव से पहले काम जो है संपन्न हो जाना चाहिए। क्योंकि पता चला कि हम आए हैं और कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ चुनाव से पहले तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो हमारा आपसे विशेष आग्रह यही होगा कि शिलान्यास हुआ तो कार्यक्रम चुनाव से पहले 6-8 महीने में इसका कार्यक्रम हो जाए। और विशेष सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उद्घाटन समारोह में भैया को बुलाइए। हाँ ठीक है, जरूर उस समय में उद्घाटन जब होगा तो हम समय निकाल के आ जाएंगे। ठीक है। और सभी साथी खास करके पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग पार्टी के साथ मजबूती से रहिए। दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा और बल मिलेगा तो निश्चित तौर पे आपका हर समाधान का हल होगा। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि 11 में 1 बजे का कार्यक्रम है, इसके बाद एक जगह हो जाना है ना। अब उपस्थित माता बहन नौजवान साथी सभी को सन अपमल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, मैं विशेष तौर पे मुन्ना तिवारी जी को, विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कभी इससे पहले एक कार्यक्रम में आपने शिलान्यास कराया और अभी आपने उद्घाटन समारोह में हमें बुलाया है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं जहाँ पे गरीब लोगों के लिए आने जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे जगह पे आप रोड बना रहे हैं। अच्छे जगह पे मेन रोड तो हर कोई बना देते हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा का आवाज सुनने वाले आप विधायक हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने दूसरी बार आप विधायक बने हैं और जिस तरीके से जनता के काम आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि का यही पहला धर्म और कर्म होता है कि अपने क्षेत्र के नेता को जनता के लिए काम करे। और 2 बार आप चुनाव जीत चुके हैं और इसी तरीके से आप लगे रहिए। निश्चित तौर पे तीसरी बार भी आप चुनाव जीतकर आप सदन में पहुंचेंगे। और अगला सरकार जो होगा वो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार होगा और उस सरकार में हम लोगों का स्पेशल भागीदारी होगा। आज आप विपक्ष में रहकर ही अपनी जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हर एक राजनेता का जाति धर्म से उठकर गरीब के लिए सोचना चाहिए, मानवता के लिए सोचना चाहिए। और उसमें आप बढ़ चढ़ कर आप गरीब पिछड़े के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते हैं और आप पिछड़े समाज का दुख को समझकर उनके क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आपने जैसे कहा कि बहुत सारा समस्या था, लेकिन जनप्रतिनिधिगण के द्वारा संभव हो सका। तो सभी को इस तरीके से काम करना है और आगे भी भविष्य में हम लोग का सरकार बनेगा, इससे बेहतर और भी काम हम लोग करेंगे। और आपको शुभकामना के साथ कि इसी तरह से लगे रहिए और अगली बार जो वहाँ का उद्घाटन होगा उसमें आएंगे।